चावल डालने के बाद हम अगला जो प्रोसेस करेंगे दीपक में घी भरने का। ये हमने दीपक रख लिया, लेकिन अभी दीपक में सिर्फ घी भरेंगे कि दीपक हटाना पड़ेगा सतिया बनाने के लिए। स्वास्तिक जिसे शास्त्रों के अनुसार स्वास्तिक हर जगह होना चाहिए, इसमें इतनी एनर्जी होती है कि सब कुछ कर सकते। अच्छा, हम ये जो दीपक में घी फिल कर रहे हैं, देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए और सांस रोक के फिल करेंगे। कम से कम 18 सेकंड तक हमारी सांस रुकी होनी चाहिए और मन में उस इच्छा को दोहराएं जिसे आप पूरी करना चाहते हैं। तो ये घी हम फिल करेंगे क्योंकि चम्मच, थोड़ा ठंडी का समय है तो चम्मच में घी जम जाता है तो कम आता है घी, तो हम घी को फिल कर रहे हैं सांस रोक। और इसमें सीताराम सीताराम नाम का जाप भी करते रहेंगे। आप जो भी नाम जाप करते हैं नाम का जाप करेंगे। अब हमने घी भर लिया है। अब हम इस प्लेट में स्वास्तिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्लेट में हम स्वास्तिक बनाएंगे सांस रोक के और अपनी इच्छा को दोहराते हुए मन में कम से कम 18 सेकंड तक आपको ये सांस होल्ड करनी है, क्योंकि अगर आपको इच्छा पूरी करनी है तो 18 सेकंड तक सांस होल्ड करनी ही पड़ेगी आप, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। स्वर विज्ञान से आप कुछ भी कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति दीपक से कुछ भी, कोई भी इच्छा आप अपनी पूरी करवा सकते हैं। स्वर विज्ञान से कुछ भी किया जा सकता है। इच्छा पूर्ति दीपक से भी कुछ भी आप कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। आपके बिगड़े हुए काम सारे बनेंगे, हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। अब हम स्वास्तिक बना रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ये उंगली से स्वास्तिक बनाया जा रहा है। ऐसे आप भी स्वास्तिक बनाएंगे। ये स्वास्तिक बन रहा है हमारा। सांस रोक के इच्छा को दोहराते हुए मन में हमने ये स्वास्तिक प्लेट में बना दिया। अब हम अपना जो घी फिल किया है, एक दीपक में हमने इच्छा पूर्ति दीपक फिल किया है, दूसरे दीपक में हम अपने श्री भैरव बाबा के लिए दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का, तो वो हमने फिल करके रखा हुआ। अब ठंडी का समय है, देखो घी गाय का घी है, जम जाता है बहुत जल्दी। अब हम इसमें बाती लगाएंगे। बाती भी हमें बनानी है सांस रोक के, और ये बाती जल जाए हमारी, ऐसे रखनी है कि सभी पूरे घी को ये सोख ले, लगातार सप्लाई जारी रखें। अब हम अपने सरसों वाले दीपक में भी बाती रखेंगे, जिससे कि उस दीप को भी हम प्रज्वलित कर सकें। पहले घी में आगे का हिस्सा इसलिए डुबा लेते हैं इससे सप्लाई संपूर्ण मात्रा में चालू रहे तेल की। हमने दोनों दीपकों में बाती लगा ली है। ये सारे काम जो भी किए अब तक सांस रोक के बारी बारी से, एक बार में सारे तो कर नहीं सकते। जब हम घी फिल करेंगे तब सांस रोकेंगे, कम से कम 18 सेकंड में मन की इच्छा दोहराएंगे। स्वास्तिक बनाएंगे तब भी हम इच्छा दोहराएंगे, और दीप प्रज्वलित करेंगे तब भी हम इच्छा को दोहराएंगे अपनी सांसों के अंदर, तभी हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। ये नहीं आप सांस बाहर निकालोगे तो उसी समय ही इच्छा की पूरी होने की संभावना खत्म हो जाएगी जड़ से। तो ऐसे हमने सांस रोक के घी प्रज्वलित कर दिया है। मन ही मन में हम इच्छा व्यक्त करते हैं यूनिवर्स से, अपने ईष्ट देव से, गुरुदेव से, अपने आराध्य देव से कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो। उसके बाद हम घी जला लेंगे और दीपक जलाते हैं। दीपक जला लिया है हमने। अब दीपक जलाने के बाद हम बस एक छोटी सी धूप बत्ती खुशबू के लिए वो जरूर लगाते हैं, जिससे नेगेटिविटी पास नहीं आती है। और सीताराम सीताराम का जाप करते रहेंगे। सीताराम 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 का जाप करते हुए हम ये सारी प्रोसेस जो है शुरू करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर किराए पे रहते हैं तो ज़्यादा जगह है नहीं, हम भी किसी के साथ रहते हैं तो छोटा सा कमरा है, तो प्रोसेस में थोड़ा सा स्पेस की कमी है। पर अपना जो भी है भगवान को याद तो करना ही है, ऊपर वाले को एहसान तो कर नहीं रहे हैं हम पूजा पाठ ये सब करके, क्योंकि हमें भेजा ही इसलिए गया था कि नाम जप करें हम। तो हम ना बोलते हुए कि हम जन्म क्यों लिए हैं, तो ये हम अपना
डेली प्रोग्राम करते हैं। भगवान की कृपा से बहुत कम कर पाते हैं और पूरा दिन निराश रहते हैं कि ज़्यादा क्यों नहीं कर पाया। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। जितना ज़्यादा नाम जाप करेंगे आपके सारे बिगड़े काम बनते रहेंगे। और ये जो इच्छा पूर्ति दीपक जलाएंगे तो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। जब धूप प्रज्वलित करेंगे हम अपने, जैसे सबसे पहले हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, गुरुदेव की हम धूप बत्ती करेंगे। उसके बाद हम अपने जो हमारे प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी भगवान हैं उनकी हम करते हैं आराधना। जैसे हम गुरुदेव के लिए करेंगे ओम श्री गुरुपति नकमन ज्योति सुमरन दिव्य दृष्टि ही होती ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मंत्र मूलम गुरुदेव वाक्यम श्री गुरु वंदना हम करें श्री गुरुनंद शीश निवास श्रद्धा से जो सुमरन करे तो निश्चय हो कल्याण। जितलंग गुरु खड़े उतलंग के चलिए बिहार गुरु में लगे मुझ में लगे हो जाए भव सिंध से बेड़ा पार। हमने गुरुदेव की धूप बत्ती कर दी है। श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान जी का सुमरन कर लिया है। अब हम जिसकी शरण में है, जिस भी देवी देवता को अंदर से मानते हैं हमारी आत्मा, उनको प्रणाम करेंगे। प्रणाम स्वीकार करें, सुख संपत्ति प्रदान करें और सभी लोगों को कल्याण हो जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। अब ये करने के बाद हम अपने जैसे कि सबसे कुल देवी कुल देवता को जरूर याद करेंगे, अपने इष्ट देव और आराध्य देव को जरूर याद करेंगे, अपने ग्राम देवी देवताओं को जरूर याद करेंगे, क्षेत्रपाल देव जो होते हैं उनको जरूर याद करेंगे। अब उनको हमें भोग लगाना है। तो भोग लगाने की प्रक्रिया हम आरंभ करते हैं। जैसे हमने फूल अर्पित कर दी हैं भगवान जी के शुभ चरणों में। अब हम इनको एक्चुअली ज़मीन हमारे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो पीजी में रहते हैं, तो भोग लगाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। 5 रोग से ही भगवान का सुमिरन करते हुए बतासे का, क्योंकि हम सात्विक हैं, सात्विक भोग लगाते हैं। बतासा हमने रख दिया है और उसके ऊपर कपूर रखेंगे जिससे कि नेगेटिविटी दूर भाग जाए। कपूर रखने के बाद इसमें हम एक जोड़ी लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे, जो भी हम देसी गाय का शुद्ध देसी घी में डुबो के हम ये रखेंगे इस पर लौंग, जिससे कि भगवान को लौंग अर्पित करनी है। शुद्ध देसी गाय का घी है ये, उसमें डुबो के हम, जैसे ये लौंग मैं रख रहा हूँ वैसे आप रख सकते हैं और घर पर ही भोग लगा सकते हैं। जिससे कि देखो बिना भोग के कुछ नहीं होगा। आपको भी रोटी न दी जाए तो फिर नहीं जीवन व्यतीत हो सकता ना। तो ऐसे ही भगवान का स्मरण करते हैं, सब कुछ तो उन्होंने ही दिया है, छोटा सा ये भोग तो दे ही सकते हैं भगवान जी के लिए। तो ये देखो हमने लौंग रख दी है दोनों कपूर के ऊपर। अब हम इनको सांस रोक के मन की इच्छा को, हे प्रभु आपका आह्वान किया है, आप आइए और भोग स्वीकार कीजिए। ये भोग सिर्फ मैं गुरुदेव भगवान को और श्री गणेश जी भगवान इनको मैं अर्पित कर रहा हूँ। तो हम भोग लगाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। अब हम ये इसमें हम माचिस से इनको भोग लगाएंगे, जलाएंगे इसको दीपक पर, ये जो भी है बतासे के ऊपर कपूर रखी है इस पर जलाएंगे। तो सभी लोगों से विनती है, आप घर में अपने देवी देवता हैं उनको ऐसे ही भोग लगा सकते हैं सात्विक तरीके से। मैं सात्विक ही साधना करता हूँ, संकल्प लेके करता हूँ। अब ये मैंने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये मेरे श्री गुरुदेव के लिए भोग है। ये हमारे श्री प्रथम पूजनीय गणेश जी भगवान को हमने भोग लगा। अब भोग लगाने के लिए हम सुमिरन करेंगे, हे मेरे गुरुदेव भगवान, जितनी भी आपत्ति परेशानियाँ हैं मेरी वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। हे प्रथम पूजनीय गणेश जी भगवान, मेरी विनती स्वीकार करने की कृपा करें। जल दे देंगे, जल ग्रहण कर लें और बस प्रक्रिया हम जब तक ये जल रहा है तब तक हम मन ही मन में राम नाम का, सीताराम नाम का जप करेंगे। ओम सीता सीताराम 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 सीताराम।
मिल के सभी लोग कम से कम 10 मिनट तक, क्योंकि आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कहाँ ही टाइम निकल पाता है, तो कम से कम 10 मिनट तक हम भगवान सीताराम नाम का जाप करेंगे। ओम सीताराम 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 सीताराम। हमारा ये मंदिर है, छोटा सा पीस में हमने बना रखा है, इसमें साधना करते हैं। तो यहाँ पर अब मंत्र जाप करेंगे नाराम नाम का, ये भी मंत्र ही है। सीताराम 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 सीताराम। तो जैसे कि ऐसे साधना की जाती है, ऐसे हम भोग लगा सकते हैं, ऐसे अपनी इच्छा पूर्ति दीपक जला सकते हैं। स्वर विज्ञान की सहायता से हम अपनी विश पूरी कर सकते हैं। और आपको अगर किसी के मंत्र का जाप कर रहे हो लेकिन केला हुआ मंत्र है, आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत कोशिश कर ली, तो उसके लिए हम वीडियो बना सकते हैं मंत्र कैसे सिद्ध करें। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कीलन चाहिए, मंत्रों का कीलन खुलवाना है, तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप किसी भी मंत्र का कील हटा सकते हैं, कील किया हुआ। जैसे भगवान शंकर जी ने सभी मंत्रों को कील दिया गया है जिससे कि लोग दुरुपयोग न कर पाए। तो इसका जैसे भी जो भी मंत्र है आपका, उसका मैं कील हटा सकता हूँ, कील। तो
तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे तो ये भी काम हो जाएगा आपके लिए। और कोई किसी साधना से जुड़ी हुई धन की संबंधी समस्या है आपके लिए, तो श्री स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा की साधना कैसे की जाती है वो भी पूरी विधि पूर्वक मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे। आपके घर में कलेशें ख़त्म नहीं हो रही हैं, उसके लिए भी नेगेटिविटी ज़्यादा हैवी हो गई है, उसके लिए भी मैं साधना बता सकता हूँ, आप करेंगे। सब कुछ तो ऊपर वाला ही करता है जी, अपनों के तो बस की बात ये भी नहीं है कि आप एक बिना उस ऊपर वाले भगवान की अनुमति के बिना एक सांस भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा। तो भगवान प्रेमानंद जी महाराज हमारे वो भगवान के अवतारी हैं, वो भी कहते हैं ना, नाम जाप करते रहो, जीवन में नाम जाप करते रहो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। तो कलयुग का प्रभाव है जी, नाम जाप करते रहो, नाम जाप करते रहोगे तो आपकी समस्याएं सभी दूर हो जाएंगी। चलिए तो अब ये सीताराम नाम का जाप करते हैं फिर से। सीताराम 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 हो सीताराम 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 सीताराम। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कौन सी साधना आप करना चाहते हैं, वो सब साधनाओं की विधि पूर्वक जानकारी आपको दी जाएगी। सीताराम 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 सीताराम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको भी साधना करनी है उसके लिए आप कमेंट करें, अपने सुझाव दें। देखो इतना हैवी क्वालिटी का कैमरा तो है नहीं, मोबाइल ऐसा ही है अपना गरीबों का छोटा सा, तो बस उसी से शुरुआत कर रखी है। बाकी भगवान ने जो कुछ दिया है उससे खुश हैं हम, ज़्यादा की लालच भी नहीं है, बस लोगों का भला कर सके, लोगों का भला होता रहे, बस भगवान ही जो कुछ है करता धरता वही है, सब उन्हीं के ऊपर है।
सीताराम 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 सीताराम